एकलव्य का अंतिम प्रश्न, कृष्ण का वो उत्तर जिसने इतिहास बदल दिया। क्या मेहनत करना पाप है? क्या लगन रखना कोई अपराध है? और क्या अपनी योग्यता को अपनी तपस्या से सिद्ध करना कोई गुनाह है? यह सवाल इतिहास के उस महान योद्धा का है जिसने गुरु के बिना ही गुरु को पा लिया, लेकिन जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो उसने अपनी आत्मा, अपना अंगूठा दान कर दिया। लेकिन अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी एकलव्य के मन में एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा रह गया, मेरा कसूर क्या था? यह सवाल उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि मृत्यु के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा। और कृष्ण ने जो जवाब दिया उसे सुनकर स्वर्ग में बैठे गुरु द्रोणाचार्य भी शर्म से पानी पानी हो गए। अंगूठा कट गया था, धरती रक्त से लाल थी, पर एकलव्य की आंखों में आंसू नहीं थे। वहाँ गुरु भक्ति की एक ऐसी ज्वाला थी जिसने दर्द को भी भस्म कर दिया था। लेकिन उस ज्वाला के नीचे आत्मा की गहराइयों में एक प्रश्न की चिंगारी सुलग रही थी, मेरा कसूर क्या था? यह प्रश्न समय की नदी में बहता रहा, युग बीतने की प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि इसका उत्तर कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं युगों के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण देने वाले थे। समय का चक्र घूमता रहा और महाभारत के महायुद्ध के दौरान जब एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई तो उसकी आत्मा को यमलोक नहीं बल्कि सीधे गोलोक धाम ले जाया गया। वहाँ एक विशाल कल्पवृक्ष के नीचे त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण विराजमान थे। एकलव्य दौड़कर गया और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आत्मा से वर्षों का दबा हुआ सारा दर्द आंसू बनकर बह निकला। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और कहा, उठो एकलव्य, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। तुम्हारी गुरु भक्ति इस सृष्टि में अमर हो गई है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में एक प्रश्न का महासागर हिलोरे ले रहा है। संकोच मत करो, आज तुम मुझसे पूछो। प्रभु का आश्वासन पाकर एकलव्य ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वरों में पूछा, हे गोविंद, मैंने बचपन से बस एक ही सपना देखा, एक महान धनुर्धर बनने का। मैंने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। जब गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार किया तब भी मैंने उनकी मूर्ति बनाकर अपनी तपस्या से विद्या अर्जित की। तो हे केशव, मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरा कसूर क्या था? क्या एक निषाद के घर जन्म लेना मेरा कसूर था? क्या एक राजकुमार से बेहतर योग्यता रखना मेरा गुनाह था? गुरु ने मुझसे मेरा भविष्य मांग लिया और मैंने दे दिया, पर बदले में मुझे तिरस्कार क्यों मिला? नारायण, मुझे उत्तर दीजिए, मेरा कसूर क्या था? एकलव्य के ये प्रश्न सुनते ही गोलोक में सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में बैठे गुरु द्रोणाचार्य भी कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय वाणी में बोलना आरंभ किया। कृष्ण ने कहा, एकलव्य, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और तुम्हारी योग्यता में कोई संदेह नहीं था। तुम हर दृष्टि से एक आदर्श शिष्य थे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। कृष्ण ने स्वर्ग की ओर देखते हुए कहा, एकलव्य, द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, पर वे 3 बंधनों में बंधे थे, राजधर्म, वचन और पुत्र मोह। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो वे समझ गए कि तुम अर्जुन और उनके पुत्र अश्वत्थामा से कहीं श्रेष्ठ हो। उनके भीतर का गुरु तुम्हारी प्रतिभा पर मोहित हुआ, पर उनके भीतर का पिता और राज सेवक भयभीत हो गया और उस भय में उन्होंने अपने गुरु धर्म पर स्वार्थ को प्राथमिकता दे दी। गुरु का धर्म होता है ज्ञान देना, छीनना नहीं। गुरु का धर्म होता है शिष्य को उठाना, उसे गिराना नहीं। उन्होंने तुमसे तुम्हारा भविष्य मांगकर गुरु धर्म के विरुद्ध काम किया। उन्होंने तुमसे वो दक्षिणा मांगी जिसे मांगने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तुम्हें शिक्षा ही नहीं दी थी। यह सुनकर स्वर्ग में द्रोणाचार्य की आत्मा कांप उठी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे।
कृष्ण ने आगे कहा, एकलव्य, द्रोणाचार्य ने जो किया वो उनका कर्म था, जिसका फल उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन तुमने जो किया उसने तुम्हें देवताओं से भी ऊपर उठा दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी शरीर या अंग की मोहताज नहीं होती। आज संसार द्रोणाचार्य को उनके एक गलत निर्णय के लिए याद करता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बलिदान और कभी न हार मानने वाले संकल्प के लिए पूजता है। दोस्तों, एकलव्य की यह कथा हमें सिखाती है कि दुनिया आपके साथ चाहे कितना भी अन्याय करे, यदि आपकी लगन सच्ची है तो स्वयं ईश्वर को आपके सामने झुकना पड़ता है। एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसे समाज पीछे धकेलता है। अगर आपको एकलव्य का यह बलिदान और कृष्ण का न्यायपूर्ण उत्तर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल इंस्पायरिंग अनसीन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक गाथाएं।